ट्रंप ने कहा पूरी तरह तबाह कर देंगे। ईरानियों ने कहा कुर्बानी को तैयार हैं। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य बेड़ों की ताकत बढ़ाई। ईरान की जनता सड़कों पर आई। ट्रंप ने सभी पुल और पावर प्लांट उड़ाने की धमकी दी। हजारों की तादाद में ईरानी वहां ईरान का झंडा लहराने लगे। हजारों की तादाद में वहां जुटने लगे। ट्रंप के तेवर से लग रहा था कि सैन्य ताकत के नशे में वे ईरान को बर्बाद कर ही मानेंगे। लेकिन ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट की नस पकड़े रहा और कुर्बानी के लिए अपनी जिंदादिली जो है वो दिखाता रहा। और इस तरह इस युद्ध का रुख मोड़ने में वो कामयाब रहा है। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को झुकना ही पड़ा है। ईरान की पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब 15 दिनों के सीज फायर की घोषणा की है। ईरान भी इसके लिए तैयार हो गया है। उसने भी इसका ऐलान कर दिया है और इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई है पाकिस्तान ने। क्या इसमें चीन ने भी कोई भूमिका निभाई और इजराइल कैसे माना? कुल मिलाकर ये सब हो कैसे गया? इस पर आज पॉइंट की बात। नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह और मेरे इस पॉइंट में आपका स्वागत है। खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर समझने वाला इंसान जब झुकता है तब कैसा दिखता है या कैसा लिखता है, इसकी एक बानगी ट्रंप का ये सोशल मीडिया पोस्ट है। वो पोस्ट जिसमें उन्होंने 15 दिनों के सीज फायर का ऐलान किया है। सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर उसमें उन्होंने लिखा क्या है। लिखा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत के आधार पर, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि मैं आज रात ईरान पर भेजी जा रही तबाही की ताकत को रोक दूं और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो जाने के बाद मैं 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी और हमले रोकने के लिए सहमत हूं। ये 2 तरफा सीज फायर होगा। ऐसा करने का कारण ये है कि हम पहले ही सभी मिलिट्री लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं और उनसे आगे निकल चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय की शांति और मिडिल ईस्ट में शांति के बारे में एक पक्के समझौते के बहुत करीब है। हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है और हमारा मानना है कि ये बातचीत करने के लिए एक काम करने लायक आधार है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच पिछले विवाद के लगभग सभी अलग अलग पॉइंट्स पर सहमति हो गई है, लेकिन 2 हफ्ते का जो समय है वो एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने और पूरा करने का मौका देगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंट के तौर पर और मिडिल ईस्ट के देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम लंबे समय की समस्या के समाधान के करीब हैं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। तो ये जिस अंदाज में वे अपने संदेशों का अंत करते हैं उसी अंदाज में उन्होंने किया है और ये ट्रंप का पूरा बयान है। इसमें 3-4 पॉइंट्स बहुत ही गौर करने लायक हैं। सबसे पहला पॉइंट कि उन्होंने सीज फायर के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फुल क्रेडिट दिया है। दूसरा पॉइंट है कि ट्रंप ने 2 तरफा सीज फायर की बात की है और तीसरा पॉइंट है कि ईरान के 10 सूत्री फॉर्मूले को बातचीत का मजबूत आधार माना है और चौथा कि 15 दिन के सीज फायर के दौरान युद्ध पूरी तरह खत्म करने पर बात होगी। ट्रंप ने जिस तरह पाकिस्तान को क्रेडिट दिया है, कईयों के लिए वो अचंभे की बात है। इस पर हम बात अलग से करेंगे। अभी बात इस बात पर कि ट्रंप ने ईस्टर्न डे टाइम के हिसाब से 7 अप्रैल रात 8 बजे की समय सीमा तय कर रखी थी, यानी कि भारतीय समय के हिसाब से 8 अप्रैल यानी कि बुधवार सुबह 5:30 बजे का समय। इस समय सीमा तक डील न होने पर ट्रंप ने ईरान की पूरी सभ्यता नष्ट करने की धमकी दी थी। लेकिन इस समय सीमा के करीब 1.5 घंटे पहले उन्होंने खुद
सीज फायर समझौते की जानकारी दी। सवाल है कि ईरान क्यों मान गया? अहम पॉइंट यह है कि ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव पर विचार को अमेरिका माना, तब जाकर ईरान माना। 10 सूत्री प्रस्ताव की बात ट्रंप ने अपनी पोस्ट में भी की है और इस 10 सूत्री प्रस्ताव में वो तमाम शर्तें हैं जो ईरान अब से पहले रखता रहा है। इसमें युद्ध के अस्थायी अंत की बात है, फिर हमले न होने की गारंटी की भी बात है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान न सिर्फ नियंत्रित करेगा बल्कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस भी वसूलेगा, ये भी शर्त है। और तो और खाड़ी के देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों से कॉम्बैट फोर्सेस की वापसी की मांग भी ईरान ने रखी है। युद्ध से हुई तबाही का मुआवजा, ईरान से सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटाने और जब्त ईरानी संपत्तियों को लौटाने जैसी मांग भी ईरान की शर्तों में शामिल है। और अगर ऐसे 10 सूत्री प्रस्ताव को ट्रंप बातचीत का अच्छा आधार बता रहे हैं तो समझा जा सकता है कि कैसे वे आसमान से उतरकर जमीन पर आए हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ट्वीट कर ईरान का पक्ष रखा। पाकिस्तान की मध्यस्थता के लिए शुक्रिया करते हुए उन्होंने लिखा है कि अगर ईरान पर हमले रोके जाते हैं तो हमारी शक्तिशाली सेनाएं अपनी रक्षात्मक कार्रवाइयां रोक देंगी। 2 हफ्ते की अवधि के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही संभव होगा और ईरान की सशस्त्र सेना के साथ समन्वय कर इसे पूरा किया जाएगा। एक जरूरी पॉइंट यह भी है कि ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्री प्रस्ताव का जिक्र किया है, यानी कि सीज फायर के 15 दिनों में अमेरिका के 15 सूत्री प्रस्ताव और ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव को मिलाकर सहमति बनाने की कोशिश होगी। उस गैप को पाटने की कोशिश होगी जो इन दोनों प्रस्तावों के बीच है। उस सवाल पर आते हैं कि ईरान आखिर माना कैसे? पाकिस्तान तो मध्यस्थता कर ही रहा था। जानकारी आ रही है कि चीन ने भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ईरान को इसके लिए तैयार किया। ये भी कि इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी अहम भूमिका निभाई। आपको याद होगा या आपको पता होगा कि वेंस जो हैं वो ट्रंप के करीब के उन गिने चुने लोगों में शामिल थे जो ईरान पर हमले के पक्ष में नहीं थे। जानकारी ये भी आ रही है कि युद्ध विराम को लेकर वेंस चीन के साथ टच में थे। चीन भी सिचुएशन और ख़राब होने से रोकना चाहता था क्योंकि इसके आगे ईरान के लिए भी और तबाही थी। बाद में जो होता सो होता। और क्योंकि ये युद्ध दुनिया के लिए आर्थिक महायुद्ध में पहले ही बदल गया है। मिडिल ईस्ट में हमले और जवाबी हमले से तबाही होती जिससे कोई भी देश अछूता नहीं रहता। सभी की अर्थव्यवस्था और रसातल में जाती। यानी अमेरिका हमले से ठहर जाए और ईरान भी मान जाए। इसमें चीन समेत तमाम शक्तियों का अपना आर्थिक हित भी जुड़ा हुआ था और ये हित जुड़ा हुआ है। एक पॉइंट इजराइल का भी है कि इजराइल कैसे मान गया इस सीज फायर के लिए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इजराइल को बिल्कुल आखिरी समय में ऑन बोर्ड लिया गया। हालांकि इजराइल ही था जो ईरान के रेलवे सेट्स को लगातार उड़ा रहा था, तमाम दूसरे हमलों के अलावा, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे वो तेल संयंत्र हो, उन सब पर वो हमले तो कर ही रहा था। और जो पेट्रोकेमिकल है उस पर भी हमले शुरू कर दिए थे, पेट्रोकेमिकल साइट्स पर भी। लेकिन उसके बाद जो ट्रेन पर हमले उसने शुरू किए वो भी अपने आप में काफ़ी एक चिंताजनक बात रही। और इसलिए ईरान के साथ सीज फायर पर इजराइल का ऑन बोर्ड आना काफ़ी एक अचंभे या हैरत की बात है। हालांकि इजराइल को युद्ध से अब ज़्यादा मतलब लेबनान को लेकर है और आप देख सकते हैं, आपने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि इजराइल के युद्ध का बड़ा फोकस जो है वो लेबनान शिफ्ट हो चुका है। यहाँ वो दक्षिणी लेबनान पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है, यहाँ बफर जोन बना रहा है। हालांकि ईरान पर हमले को लेकर, ख़ासतौर पर तेल संयंत्रों पर हमले को लेकर इजराइल और अमेरिका शुरुआती तौर पर सेम पेज पर दिखाई नहीं दिए थे और ख़ुद ट्रंप ने ऐसा कहा था कि ऐसे हमलों की जानकारी उनको नहीं थी। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से सीज फायर ऐलान हो जाने के बाद
इजराइल जिद पर अड़ता तो उसके लिए अच्छा नहीं होता, खासतौर पर तब जब उसको लड़ने का अधिकतर साजो सामान जो है वो अमेरिका ही देता है। वैसे भी वो पड़ोस में लेबनान की जमीन पर फोकस कर खुश है। ईरान पर हमलों में अधिकतर सैन्य लक्ष्य हासिल किया जा चुका है, यह बात ट्रंप ने भी कही है। कुल मिलाकर ये कि जिस ट्रंप ने तबाही का हवा ऐसा बना दिया था कि दुनिया की रातों की नींद गायब हो गई थी, वही ट्रंप अब बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर हुए हैं। ईरान ने अपना पूरा रिजॉल्व दिखाया है, अब अंतिम समाधान पर निगाह रहेगी। अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। उमाशंकर सिंह पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। फिलहाल नमस्कार।